आप इस कल की अवतार लेने आप ही आएंगे और आप भक्तों का चयन कर रहे हैं प्रभु जी। महाराज जी राधे राधे जी। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं। हमारा नाम संत प्रसाद भट्ट उर्फ गुड्डू है। इतना बड़ा नाम? जी सर। संत पुराण गुड्डू? संत प्रसाद भट्ट उर्फ गुड्डू। संत पुराण भट्ट उर्फ गुड्डू जी। अच्छा नाम है। तो आपकी पत्नी इतना बड़ा नाम याद रख लेती है? तो आपको गुड्डू गुड्डू कह के बुलाती होंगी? नहीं सर। हैं? और क्या कुछ नाम लेती हैं? क्या? राज राज राज। राज। हाँ। और आप क्या बोलते हो? रानी। रानी। राजा की रानी। राजा को रानी से प्यार हो गया। गाना सुन के नाम लग लिया आप लोगों ने। अच्छा है, खुश रहिए। बताइए क्या सवाल है? सर जी मेरा एक प्रश्न, मैं आपसे एक भीख मांगने आया हूँ। भीख काय को? बताइए। नहीं, हम तो आपके दास हैं, बताओ। ये हमारा छोटा लड़का है। हाँ। इसको आप गुरुकुल में ले लीजिए। अच्छा ठीक है। एक साल से इंतजार कर रहे थे। 8वीं में। कौन सी क्लास है? 8वीं पेपर दिया सर। ठीक है, कार्यालय में बात कर लेंगे। बात किया था कोई तो... दिक्कत नहीं, अभी आप बोल लेना, मैं बोल दूंगा। ठीक है सर। खुश रहिए। और सर जी मैं वैसे जितने भी बच्चे हैं जो गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ने का मन बनाए हैं, इस साल से, इस सेशन से, जुलाई से ऑनलाइन जो यहाँ पढ़ाया जाएगा वो सबके घर में ऑनलाइन दिखेगा। तो आप घर बैठे ही उसको पढ़ा सकते हैं, बच्चों को सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ सबको रखना संभव नहीं है। लाखों बच्चे चाहेंगे तो लाखों बच्चों की व्यवस्था तो हो नहीं पाएगी। तो आप सब लोग ऑनलाइन जो भी प्रॉपर यहाँ पढ़ाई होगी, वेद की, व्याकरण की, जो भी सब कुछ ऑनलाइन रहेगा। तो आप YouTube के माध्यम से ऑनलाइन जो भी व्यवस्था होगी वो घर पर कनेक्ट करके बच्चों को वो क्लास पूरी अटेंड करा सकते हैं। ठीक है सर जी। एक रिक्वेस्ट है कि मैं एक धोती कुर्ता पहनना चाहता हूँ, तो पहले आपके वदन का वस्त्र को धोती कुर्ता चाहिए मुझे। और मैं नया लाया हूँ, आपको शिष्य के रूप में आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। ठीक है, तो वस्त्र आप पहन लीजिए ना। नहीं, आपका शरीर का सर जी प्रसाद चाहिए मुझे। तो मैं अभी पूरे वस्त्र कैसे उतारूं? तो आपको जो आप लाए हैं उसी को हम स्पर्श कर लेंगे, फिर आप ले लेना। ठीक है? फिर आप हमारा गमछा ले लीजिए, आप अपना गमछा दे देना। अभी अंदर बैठो, अभी मिलते हैं। ले आओ, ले आओ, आपका गमछा ले आओ। और सर जी एक बात बताइए, आप हैं कौन? आपके दास? नहीं, हमारे दास नहीं है ना, भगवान के दास हैं। आप खुद भगवान हैं प्रभु जी। हम भगवान के दास हैं। नहीं नहीं, भगवान हैं आप इस कल की अवतार लेने आप ही आएंगे और आप भक्तों का चयन कर रहे हैं प्रभु जी। क्योंकि जब राम जी आए थे तो उस समय जनता भगवान को राम नहीं समझ रही थी। और द्वापर में कृष्ण जी आए थे तो उनको सब दास, छलिया और क्या नाम, ग्वाला समझ रहे थे। उस समय जनता भगवान नहीं समझ रही थी। उसी तरह से आप लोग आपको सब गुरु समझ रहे हैं और आप हैं भगवान। यही आप चयन करके आप कल की अवतार लेके आएंगे, सारे भक्तों को लेकर आएंगे प्रभु जी। आप भगवान है, यस न बोलिए। आप हैं कि नहीं है? दास भगवान नहीं, दास नहीं, दास तो हम लोग हैं। दास में भूया, आपके चरणों की धूल तो हम लोग हैं प्रभु जी। भगवान के दास। इतना ज्ञानी, इतना हर बात का जवाब देना, इतना सब कुछ हर किसी के बस का नहीं। विट्ठल नाथ जी जो तिलक लगाते हैं ना अपने माथे पर, जी सर। तो विट्ठल नाथ जी जो काला तिलक लगाते हैं, वो काला तिलक क्या है? तो विट्ठल नाथ जी एक दिन रो रहे थे। तो उनके पुजारी भक्त ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? तो विट्ठल नाथ जी बोले कि मेरे इतने सारे भक्त आते हैं और वो बेचारे घंटों तक मेरे दर्शन के लिए लाइन में लगे रहते हैं। और कई बार तो पट बंद होने के कारण रात्रि भर बैठे रहते हैं। तो मैं रो रहा हूँ कि वो मेरे इंतज़ार में मेरे भक्त कितना परेशान होते हैं। तो एक काम करो कि मैं उनके ऋण से कैसे मुक्त हूँ? तो उन्होंने कहा, पुजारी जी ने, कि आप बताइए कैसे मुक्त होंगे? बोले मैं भक्तों के ऋण से मुक्त नहीं होना चाहता, लेकिन मैं भक्तों की प्रसादी चाहता हूँ। क्या प्रसादी चाहते हैं? बोले जहाँ भक्त हमारे दर्शन के लिए खड़े होते हैं तो वहाँ की धूली उठाइए, चरण रज भक्तों की उठाइए और वो मेरे माथे पर लगाइए। तो विट्ठल नाथ जी के माथे पर जो तिलक काला लगता है वो भक्तों की चरण धूली झाड़ू लगा के और वो चरण रज साफ छन्नी से छान के रज को निकाल के और वो भगवान के माथे पर लगाया जाता है। तो भगवान देखिए भक्तों से इतना प्यार करते हैं। तो ये दास भी आप सबके चरण धूली ही है। भगवान चरण धूली की महिमा प्रकट कर रहे हैं। ऐसे ये दास अनिरुद्ध आप सबके भक्तों की चरण धूली है। प्रभु जी हमारा एक बालक है, इसको जरा समझा दे, बहुत गुस्सा करता है। ये कराओ बात। बहुत क्रोध करता है, दोनों भाई भाई लड़ते रहते हैं। गुरुजी राधे राधे। जी जी, क्या नाम है आपका? शिवम।
शिवम, काहे लड़ते हो भैया? किससे लड़ते हो? छोटे भाई से। छोटे भाई से काहे लड़ते हो? इसकी हरकतें ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है हरकत? पंगे लेता है। पंगे? हाँ। क्या पंगे लिया उसने? जैसे? बिना मतलब का फालतू बोलता है मेरे से। क्या बोलता है? ऐसे ही कुछ भी। जैसे? उल्टे सीधे बोलता है गुरुजी। कुछ तो बोल के बताओ, क्या बोलता है? क्या? चलो चलो ऐसे है? चलो, बोलने की तमीज नहीं है, ऐसे बोलता है। क्यों छोटू? गुरुजी राधे राधे। तुम ही 8वीं पास किए हो? यस। अरे तुम भाई से पंगा ले रहे हो और अब बोल रहे हम गौरी गोपाल पढ़ेंगे। यहाँ तो हमसे पंगा लोगे फिर? नहीं। पर हम तुम्हारे पंगे कैसे झेल पाएंगे बेचारे? नहीं, हम तो सीधे साधे आदमी। तुम्हारा नहीं भाई कह रहा पंगे लेता है, तुम हमें परेशान करोगे फिर? नहीं करेंगे। अच्छा ये बताओ कि क्यों भाई को परेशान करते हो? सर जी ये मोबाइल नहीं देखने देता। अच्छा ये आपको मोबाइल नहीं देखने देता, फिर आप क्या करते हो? कुछ नहीं, मारता हूँ इसे। अरे वो आपसे बड़ा है तो मार देते हो? तो आप जीत जाते हो? नहीं। कि ये नहीं मारता आपको? हाँ रियल मारता है। ये मारता है? हाँ। अरे तो ऐसे न लड़ा करो भाई। ठीक है, अब ना आप बड़े भाई को मारना नहीं चाहिए, पता ना? ठीक है। बड़े भाई का आदर करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। ठीक है गुरुजी। और आप भी छोटे को मारा मत करो बेटा। ठीक है चलो। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लें। सवाल किसका है, हाथ उठाएं। चलो जिनका प्रश्न है आप खड़े हो जाइए। जी प्रभु जी राधे राधे। हाँ जी, आपके चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन, खुश प्रणाम। रहिए, खुश रहिए। प्रभु जी मेरी 2 जिज्ञासाएं जिसे आप शांत करने की कृपा करें। जी पहला मेरा सवाल है कि जब भगवान ही सब कुछ करने कराने वाले हैं तो फिर इंसान दोषी क्यों है? तो आप क्या चाहते हैं कि भगवान ही दोषी रहें? नहीं, जैसे कि कहा जाता है कि मतलब चोर चोरी करे और दोष भगवान को दे? नहीं, जैसे क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ठीक तो है। हम कोई भी कर्म करते हैं तो जब बुरा करते हैं तो हमारे मत्थे मर दिया जाता है कि हमने अपनी बुद्धि से करा, और जब अच्छा करते हैं तो ये कहते हैं कि भगवान की कृपा से। ना ना, अच्छा भी आपका है। नहीं, तो यही तो जिज्ञासा। अच्छा भी आपका है और बुरा भी आपका है। अब ईश्वर क्या करते हैं ये बताओ कि जो जज होता है जी, यदि वह किसी को फांसी की सज़ा देता है तो क्या जज की उस व्यक्ति से पर्सनल दुश्मनी है? नहीं, तो जज ने उसे फांसी काहे दे दी? उसके कर्मों के आधार पे। हाँ, जैसे उसके कर्मों के आधार पर जज ने फांसी दी, उसी प्रकार ईश्वर तो केवल जज बन के आपके कर्मों का हिसाब किताब करते हैं। प्रभु जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ईश्वर का वही काम है जो एक जज का काम है। सांसारिक जज शायद पैसों में बिक भी जाए, पर परमात्मा एक निष्पक्ष जज है जो कभी किसी के बिकाऊ नहीं है, कोई खरीद नहीं सकता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज़्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। तो प्रभु जी प्रेरणा तो भगवान ही देते हैं हमें कुछ भी करने की, तो हम कैसे कर सकते हैं? क्या आपको हम कहें कि आग में कूद जाओ, कूद जाओगे? नहीं कूदेंगे। क्यों? जब इंसान कुछ बुरा करने वो होता है पहले तो जो हम पूछ रहे हैं उत्तर दो। नहीं हम कूदेंगे। आपसे कहें आग में कूद जाओ, कूदोगे? नहीं कूदेंगे। क्यों नहीं कूदोगे? क्योंकि जानते हैं कि आग में जलेंगे। तो आप ये भी तो सोचो कि हमारे द्वारा भगवान ही तो कह रहे हैं कि आग में कूद जाओ, तो काहे नहीं कूद रहे हो? ठीक है। मतलब आग में आप इसलिए नहीं कूद रहे हो क्योंकि आपको समझ है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। उसी तरह भगवान ने आपको पागल बनाया होता तो अलग विषय था, पर आपको समझने की बुद्धि दी है ना। आपको पता है कि चोरी करना गलत है, बलात्कार करना गलत है, मार काट करना गलत है। जब आपको पता है कि ये गलत है तो फिर आपने क्यों किए, और किए तो फिर भोगेगा कौन? हम ही भोगेंगे। ईश्वर ने तो कहा नहीं कि तुम किसी के साथ बलात्कार करो, ईश्वर ने तो कहा नहीं कि तुम किसी के घर में चोरी करो। भाई आपको पता था ना कि सही क्या है गलत क्या है। आपको पता है कि ये आग है, इसमें कूदेंगे तो जल जाएंगे, ये कुआं है, इसमें कूदेंगे तो मर जाएंगे।
आपको जब पता है सही गलत का, तो फिर दोष आपका हुआ ना, ईश्वर का कैसे हुआ? लेकिन प्रभु जी फिर भी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, आज भी केस देखने को आते हैं कि महिलाएं जल रही हैं जिंदा, या कोई आत्महत्या कर रहा है डिप्रेशन में जाके, या कोई परीक्षा में फेल हो गया। हाँ। तो परिस्थितियां वैसी बन जाती हैं कि इंसान तो करने पे मजबूर हो जाता है। क्यों ऐसी बनाते हो? परिस्थितियां बनाने वाला कौन है? आप लोग ही तो बनाते हैं। आप लोगों को कंपटीशन क्यों करना है? जो इसलिए तो ईश्वर ने कहा है, ईश्वर का विधान कि गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जितना पढ़ लिया, जितना कमा लिया, जितना पा लिया, उतने में संतोष रखे व्यक्ति तो कभी डिप्रेशन की बीमारी ही ना हो। असंतुष्ट है इसलिए तनाव है, चिंताएं हैं, डिप्रेशन है। यदि व्यक्ति संतुष्ट है तो बताओ सुखी है कि नहीं? अब देखो ये साधु बैठे हमारे ध्रुवदास जी महाराज, जी जी। ये पेड़ के नीचे भी सो जाते हैं, ये महलों में भी रह लेते हैं और घास की झोपड़ी में, इन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, इसलिए ये सुखी हैं। और आपको सब कुछ चाहिए पर है कुछ नहीं तो आप दुखी हैं। आपके पास भी कुछ नहीं है, साधु के पास भी कुछ नहीं है। फर्क इतना है कि आपके पास कुछ नहीं है पर पाने की इच्छाएं हैं, पर साधु के पास कुछ नहीं है पर कुछ पाने की उसके अंदर इच्छा ही नहीं है, इसलिए वह सुखी हैं, आप दुखी हैं। तो प्रभु जी फिर इस चौपाई का क्या मतलब हुआ है? मैंने एक चौपाई पढ़ी थी कि जाको प्रभु दारुण दुख दें बाकी मति पहले हर लें। भगवान को जिसे दुख देना होता है उसकी बुद्धि पहले भ्रष्ट कर देते हैं। ठीक है। तो फिर इंसान के हाथ में क्या रहा कुछ? विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। सुनो, जब व्यक्ति भगवान के बताए रास्ते से भटक जाता है, जैसे दुर्योधन ने साड़ी खींची द्रौपदी की, खिंचवाई दुशासन से, चलो दुर्योधन ने गलती की, दुशासन ने भी गलती की, पर भगवान ने एक मौका दिया। भगवान शांति दूत बनकर गए थे कि पांडव को 5 गांव दे दो, यदि मान लोगे तो आपका विनाश नहीं होगा। पर दुर्योधन ने गलती की, पांडवों का धन भी हड़प लिया, द्रौपदी के कपड़े भी उतार दिए और शांति दूत बनकर गए तो भगवान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब भगवान को लगा कि अब इसे दंड देना पड़ेगा। जो व्यक्ति भगवान का कहा भी ना सुने, जो माँ बाप का कहा ना सुने, जो बड़ों का कहा ना सुने, तब भगवान उसकी मति इसलिए घुमाते हैं कि अब इसके विनाश का टाइम है, क्योंकि इसे दंड देना है, क्योंकि इसके पाप बढ़ गए, इसलिए भगवान वहाँ करते हैं। परंतु आपको मौका देते हैं, ऐसा नहीं कि दुर्योधन को मौका नहीं दिया, रावण को भी मौका दिया। हनुमान जी समझाने गए, अंगद जी समझाने गए कि भाई शरण में चल, बच जाएगा। पर जब सारे मौक़ों को आप ठुकराओगे तब तो फिर समय विपरीत आके खड़ा होगा, इसलिए नाश हुआ। पर नाश करने के पहले परमात्मा कई मौके देते अवसर देते हैं, इसलिए उसको आप समझना है। आपको डायरेक्ट नाश नहीं होता कभी किसी का। ठीक है प्रभु, मेरा दूसरा प्रश्न ये है, आपने जो पूछा कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, देखो कुछ जगह बात सही है, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात सबके लिए नहीं है। अब सुनो, भगवान कण कण में रहते हैं, तो कण कण में भगवान रहते हैं, रहते तो हैं पर सबको दिखते थोड़ी हैं कण कण में, देखने वाला कोई करोड़ों में एक होगा। उसी तरह ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात उनके लिए है जो ईश्वर पर भरोसा करते हैं। अब मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूँ, जब मैं ये मानूंगा कि परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो जब मैं ये जानता हूँ कि सब ईश्वर की मर्जी से है, तो मैं गलत करता ही नहीं। अब आप गलत करें और फिर कहें कि ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं होता, तो सुनो, सारे ज्ञान सबके लिए नहीं है ना। इसलिए कहते हैं ना, सत्संग सुनने का, कथा सुनने का अधिकारी कौन? सब अधिकारी नहीं होते, समझो। अब बताओ, परमाणु बम पाकिस्तान के पास चला गया, क्या वो अधिकारी था? नहीं, उसका दुरुपयोग। यदि शक्ति गलत व्यक्ति के हाथ में चली जाए तो वो उसका क्या करता है? दुरुपयोग करता है। इसीलिए कहते हैं कि कुछ ज्ञान ऐसे हैं जिस ज्ञान को पाने के अधिकारी सब लोग नहीं है।
तो जो ये वाला ज्ञान है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, इस ज्ञान के भी अधिकारी सब थे नहीं, पर यह ज्ञान सब तक पहुंच गया। तो इस ज्ञान के बल पर लोग मिसयूज कर रहे हैं पाप स्वयं, और दोषी बना रहे हैं ईश्वर को। ठीक है प्रभु, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियाँ बताते हैं कि पक्षियों में गरुड़ में हूँ, जलाशयों में समुद्र में हूँ, ऐसे ही बताते हैं कि इंद्रियों में मन में हूँ। और हम बात बात पे सुनते हैं आचार्यों से कि मन को वश में करो। हाँ। तो जब भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों में मन खुद अपने आप को बता रहे हैं, तो हम मन को कैसे वश में कर सकते हैं फिर? और किसी ने करा हो तो उदाहरण दे के बताइए। जिस गीता की आप बात कर रहे हैं उसी गीता में भगवान से अर्जुन ने पूछा कि चंचलम ही मनः कृष्ण। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं? ये अर्जुन ने सवाल किया गीता में कृष्ण भगवान से। तब भगवान ने कहा कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, जैसे मंदारी बंदर को अभ्यास के बल पर प्रैक्टिस करा करा के बंदर को वश में कर लेता है, मंदारी के इशारों पर बंदर नाचता है कि नहीं? यदि बंदर को वश में किया जा सकता है तो अभ्यास के कारण मन को भी वश में किया जा सकता है। अब रही बात कि मन को वश में क्यों करना है, भाई मन को वश में नहीं करोगे तो पराई स्त्री में मन चला जाएगा, दूसरे के धन में मन चला जाएगा। इसलिए मन को कंट्रोल करना ही पड़ता है, क्योंकि पूरा खेल मन का है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। तो मन का खेल है पूरा, इसलिए कंट्रोल। किसी ने करा है, एक आध नाम बता सकते हैं आप, किसी ने मन को वश में किया हो अपने? सुखदेव जी ने मन को वश में किया, बड़े बड़े साधु संतों ने। अब देखो ये संत जन बैठे तो हैं, मन कंट्रोल में है। बहुत सारे साधु हैं जिनका मन नहीं भटक रहा है। अब बताओ, मन को वश में करना कठिन तो है, पर कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अपनी पत्नी के संग रह करके अपनी पत्नी में खुश हैं, पराई स्त्री में आपका मन नहीं जाता। आप गांव घर में देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पत्नी अपने पति में ही खुश हैं, किसी और नारी को बिल्कुल नहीं देखते गलत नज़र से। वो भी तो मन को वश में किए बैठे हैं। हम जितना कमाते हैं अपनी कमाई में खुश है, आपके करोड़ रुपया पे हम बिल्कुल नज़र नहीं रखते, तो हमारा मन भी तो वश में है। भाई मन आजकल चौराहे में बैठ के बहन बेटियों को ताकना, छेड़ना, गलत गलत बोलना, ये लोग चंचल वाले हैं, इनका मन भटक रहा है। पर बहुत लोग हैं, साधु भी क्यों, गृहस्थ लोग भी बहुत सारे हैं जिनका मन कंट्रोल है। और कंट्रोल का मतलब ये है कि औरों की अपेक्षा उनका अधिक कंट्रोल है। यदि और अभ्यास करें तो पूरा कंट्रोलिंग हो जाए। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। असंभव कुछ भी नहीं है, करने से सब होता है। रसरी यावत जात है, सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। करने से मन भी वश में हो सकता है। बहुतों का है, बहुतों का है। ठीक है प्रभु, राधे राधे। राधे राधे। देख सकती हो इस चीज को, तो क्या गलत तरीके से देख लो बताओ? आप, महिला पे जिंदा बूथ देख लो आप। किसी क्या और लिखा हुआ है? सुनिए, दिखाओ। हाँ। किसी और ने डाला है। नहीं डाला है, महाराज जी के उस पर डाला हुआ है। मैं ये नहीं कह सकती किसने डाला है, आपकी कमेटी ने डाला है, किसने तो अब डाला आप अब देखो प्रश्नोत्तरी में आप आएंगी और जो बात करेंगी वो तो लाइव चल रहा, सारी दुनिया देख रही है। मैं ये कहना आपने माइक पकड़ लिया, इसको ही सारी दुनिया ने देखा। महाराज जी मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं है। हाँ। जिस दिन से ये वीडियो, जिस दिन वीडियो मेरे तो पास आपने क्या आया, प्रश्न किया था पिछली बार? ये आप प्रश्न सुन सकते हो आप। अभी बोल दो ना, अब सुनने मैंने का टाइम प्रश्न किया था, हाँ। क्या राधे राधे गुरुजी मैं आपके चरण छूना चाहती हूँ। हाँ। और उसमें बोला था मैंने कि कान्हा जी दिखाई देते हैं आप में मुझे, क्योंकि सीधा लिखा हुआ है उसमें कि भागवत में श्रीमद् भागवत अनुद्धाचार्य जी श्रीमद् सीधा भगवान से अटैच। जो यहाँ पे बेटा आप लोग प्रश्नोत्तरी करते हैं ना, ये लाइव चलता है। नहीं लाइव तो और चलता इसके है, बाद लेकिन जैसे ही आप प्रश्नोत्तरी पूरी हुई उसके बाद बहुत सारे लोग वीडियो काट काट के अपने चैनलों पर डाल देते हैं। नहीं, आपके चैनल पर डाला हुआ है, देख लो। तो उसको यदि आप ये वीडियो मुझे मिला था, मेरे घर के परेशान हैं, तो इससे क्या दिक्कत हुई आपको? ले जा रहे हैं। मेन चीज मेरे क्लाइंटों पे असर पड़ रहा है। काय का? मेरे क्लाइंटों पे असर पड़ रहा है इस चीज वीडियो से। तो काहे ऐसा बोलते हो कि क्लाइंट पे असर पड़ जाए? बोला तो आपने है। मैंने नहीं बोला, बोला क्या है ये तो आप सबको सुना दो ना, क्या बोला है।
क्या बोला आप ये तो भेज सुना दीजिएगा, दो। हम देख लेंगे। क्या, और मैंने यहाँ भी फोन किया था। इसलिए हम बोलते उस हैं कि दिन प्रश्नोत्तरी में जो भी बात करो ऐसी करो, सब सुन रहे हैं। देखो प्रश्नोत्तरी में मैंने कोई गलत बात नहीं की है। तो फिर क्या, जब गलत नहीं है तो क्या दिक्कत है फिर तो आप? गलत नहीं है तो उस पे तो वीडियो में लिखा है ना, जिंदा भूत लेडीज पे। मेरे पे भूत दिखाई दे रहा है क्या आपको? है? नहीं दे रहा ना? देखो किसने लिखा है उसको चेक करा जाएगा। ये चेक करो खुद। 1 मिनट भैया, 1 मिनट, 1 मिनट। मेरे क्लाइंटों पे से अब इससे असर सुनो, पड़ रहा है ना, देखो। ये बाद में दिखा देना, अभी दूसरों को प्रश्नोत्तरी में माइक दो तो दूसरे बात कर लें। 1 मिनट गुरुजी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, हाँ लेकिन जो कर्मचारी है ना उनको समझा दीजिएगा सुनो जरा। बेटा, वो मैं चाहती, सुनो देखो सुनो, मेरे पास जिस दिन बागेश्वर धाम में मैं मिलके आई हूँ, उन बागेश्वर धाम ने भी मुझे आशीर्वाद दे रखा है। आपको मैंने गुरुजी बना रखा है, लेकिन उन्होंने भी आशीर्वाद दे रखा है मुझे, लेकिन ये चैनल पे गलत डाला गया है। सुनो बेटा, समझो, वो अपने चैनल पे यहाँ से जो कट के दूसरे लोग डालते हैं, दूसरों ने डाला दूसरे है। लोगों पे नहीं डाला है, वो आप देख सकते हो वीडियो। अगर दिखाओ आप दिखाओ, मेरे को दिखाओ, लाओ मेरे को दिखाओ। अभी सही आपको डाला दिखा है के ना? कंफर्म करा देते हैं। ये लाओ दिखा दो, लाओ, confirm लाओ। करा किस दो, चैनल पर डाला दिखा दो जरा। देख लो, आपके चैनल पर डाला है, हाँ? आपके चैनल पर डाला है। फेक आईडी है क्या है मुझे नहीं पता, ऐसे कैसे आईडी फेक बना लेगा? बेटा बहुत सारे मेरी आईडी फेक क्यों नहीं बनाते? मेरी सारी फेक आईडी होती हैं मैं बेटा, भी बहुत बिजनेस सारी। चला रही हूँ, 2 बिजनेस है, भगवान के आशीर्वाद से, मेरे नहीं है, वो कान्हा जी की कृपा से है, लेकिन मेरी आईडी फेक क्यों नहीं है? तो लड़ लो फिर हमसे अच्छे से। नहीं, लड़ने नहीं आई हूँ मैं। हो, काहे के लिए आई हो? लड़ने नहीं आई। मार लो 2-4 लेकिन- थप्पड़ हमें। नहीं, 2-4 ना, हाँ। तो मेरे थप्पड़ मारने आई हूँ ना, मेरे में तो काहे के लिए आई हो? लेकिन मैं उससे बताने आई हूँ। जब इतनी हिम्मत ना हो तो इसलिए पहले बोला जाता है कि माइक लेके वही बोलो। माइक लेके ठीक बोलती है। हूँ, माइक लेके बोलती हूँ, पहले डट के बोल बोलती लेते हूँ, हैं पर होशियारी लेकिन गलत में, नहीं और बाद बोलती। में जब ये होता है तो फिर रोने लग जाते नहीं हैं। बोलती हूँ, गलत नहीं बोलती हूँ। अगर प्रश्नोत्तरी में मैंने बेटा, सवाल अगर गलत किया हो, बहुत सारे तो मैं चैनल एक फेक नहीं- होते हैं। एक नहीं 4 थप्पड़ लगाइएगा आप मेरे महाराज जी हो, आपको मैं गुरु मान चुकी हूँ, तो गुरु अगर मेरे को 4 थप्पड़ भी लगाएंगे मैं राजी चलो, है, दूसरों को दे दो माइक, अगर टाइम क्यों गलत खराब चीज कर रहे हो बर्दाश्त आप? होगी मैं नहीं कर पाऊंगी। ये वीडियो बेटा ये बोल रहे हैं फेक चैनल पर पड़ा है, हमारे जो यूट्यूब पर है उस पर क्लिक, ब्लू टिक है उसमें, इसमें ब्लू टिक नहीं है। सुनो बेटा, ये फेसबुक जो आप दिखा रही हो इसमें ब्लू टिक नहीं है, हमारे वाले में ब्लू टिक है। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, आज आपके दर्शन करके मन धन्य हो गया। खुश रहिए। बहुत दिन से इच्छा थी महाराज जी, लेकिन दर्शन नहीं हो पाए आपके जी। लेकिन आज माँ के बिहारी के दर्शन करके आए तो हम कह रहे थे कि परिक्रमा करेंगे जब महाराज जी के आश्रम में दर्शन करने जाएंगे। अच्छा। और आज माँ के बिहारी ने हमारी सुन ली और आपके दर्शन हो गए। महाराज जी एक प्रश्न है। अब बैठ जाओ मैया। महाराज जी, हाँ हमारे जो घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते जी, हैं, जी। तो महाराज जी वो एक दिन ऐसा भाव आया मन में हाँ। कि है ना, उनको भोग लगा रहे थे तो उन्होंने उंगली काटी। किसकी? मेरी। ऐसे छोटा बच्चा होता है ना, हाँ। तो वो अपन कुछ खिलाते हैं, तो हाँ। महाराज जी उस दिन ऐसा लगा अजीब सा आंसू आ गए। अच्छा, जी महाराज जी। चलो ये प्रेम है आपका। हाँ, महाराज भगवान जी। ने आपकी पूजा को स्वीकार किया है। जी महाराज जी, आपका आशीर्वाद बना रहे महाराज जी। जी। और आपके आशीर्वाद से मेरी कथाएं चलती रहे। मैं कथा छोटी मोटी करती हूँ। खुश रहिए, खुश जी रहिए। महाराज जी, ग्वालियर से हूँ। और भगवान सुखी रखे आपको। जी महाराज जी, श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी, मैं बॉम्बे से आई हूँ, मेरा पूरा परिवार आपके साथ जुड़ा हुआ है। जी। कई सालों से आपकी कथा सुन रहे हैं। मैं दो लाइनें बोल लूं? 4 बोलो मैया। हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, अलबेली सरकार। हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्ते। खुश रहिए। गुरुजी, मेरे परिवार वालों को राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे। नाम लेके सारे परिवार वालों को राधे राधे। रेनू को, मंटू को, पिंकी को, रेनू, मंटी, मणि पिंकी, को, डबलू, बबलू, सबको गबलू, सबको राधे राधे। पूरे परिवार को आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए।